जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सर्वनाम। देखो सर्वनाम शब्द इसका अर्थ क्या होता है। देखो सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का मतलब नाम, यानी कि सभी का नाम। अब ये सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। देखो सर्वनाम की परिभाषा के अंदर हम अध्ययन करेंगे। देखो सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, अब संज्ञा को हमने पहले ही कल पढ़ रखा है। देखो संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है। अगर उस नाम की जगह कोई दूसरा शब्द रखते हैं तो वो होता है सर्वनाम। अब जैसे देखो, अब सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी वो भी बताता हूं। देखो जैसे एक वाक्य है, महेश एक अच्छा लड़का है। महेश के पापा डॉक्टर हैं। महेश हमेशा विद्यालय जाता है। महेश के एक छोटा भाई है। तो आप देखो इस वाक्य के अंदर देखो बार बार महेश आ रहा है, बार बार महेश की बात की जा रही है। सारे इस महेश को बार बार न बोलना पड़े इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे महेश का एक बार प्रयोग कर दिया, महेश एक अच्छा लड़का है, तो अब इसको वापस महेश महेश न बोलकर इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, उसके पापा एक डॉक्टर है। और इसकी जगह आ जाएगा वह हमेशा विद्यालय जाता है। ठीक है, और यहां पर भी आ जाएगा उसके एक छोटा भाई है। जो मैंने महेश की जगह पर दूसरे जो भी वर्ड रखे हैं, शब्द रखे हैं, उनको सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अब देखो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद, हम एक एक भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम के पहले भेद के अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरे भेद के अंदर निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक
सर्वनाम, और लास्ट है संबंध वाचक सर्वनाम। एक बार ये सब आप अपनी नोटबुक में उतार दीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। सर्वनाम के भेद के अंदर हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर अब एक डायग्राम से बताता हूं आपको। जैसे ये मैं खुद हूं, ठीक है, और ये आप हो, और यहाँ पर एक और कोई खड़ा है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना, क्लियर। अब जब मैं बात करूंगा खुद के बारे में बातें करूंगा कि यह मेरा घर है, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, मेरे पास ये है, मुझसे मेरा काम करवा दो, ठीक है। तो ये सब कौन करेगा, मैं खुद करूंगा। मगर फिर ये मैं तो कौन हो गया, कहने वाला, मगर सामने कोई तो सुन रहा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं। तो ये हो गया सुनने वाला, ये हो गया कहने वाला, और ये हो गया सुनने वाला। और एक हम बात करते हैं तीसरे के बारे में, जिसके बारे में बात। अब देखो हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये अच्छा लड़का है, वह बुरा लड़का है, इस टाइप से बात करेंगे। और इससे बात करेंगे तो कैसे करेंगे, तुम कैसे हो, ठीक है। वापस खुद की बात बताओगे तो मेरा। अब देखो इसको समझाने का कारण यही है, आपकी परिभाषा भी यही है, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और अन्य जिसके बारे में कहा जाता है। देखो जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और अन्य जिसके बारे में कहा जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो अब कहने वाला कौन होगा और सुनने वाला कौन होगा और किसके बारे में बात करेंगे, वो भी हम अध्ययन करेंगे। वो हम करेंगे इनके भेद के बारे में। देखो पहला होता है उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं अलग से खुद के, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक हो जाएगा आपके अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष। अब देखो उत्तम पुरुष के अंदर मैं 2 शब्द लिखूंगा, मैं और हम। मैं तो हो जाएगा एक वचन के लिए एक वचन, और अगर मेरे साथ और भी कोई है तो हम हो जाएगा, ठीक है, बहुवचन। ठीक। अब देखो उत्तम पुरुष के अंदर मैं और हम। अब मैं से कौन कौन बनते हैं, देखो मैं से बनता है मेरा, मुझे, ठीक है, और हमसे क्या बन जाएगा, हमें, हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा
हमसे, उत्तम पुरुष के अंदर। अब इसके बाद हम इसके वाक्य भी बनाएंगे और वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। पहले हम ये सर्वनाम समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आएंगे। और मध्यम पुरुष के अंदर आ जाएगा आपके तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारा। जैसे कि तुम कौन हो, तू कहाँ जा रहा है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी, तुम्हारी बहन का नाम क्या है, तुम्हारा छोटा भाई कौन है, इस टाइप से इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। अन्य पुरुष के अंदर हम बात करेंगे वह, उसे, उसने, उसकी, ठीक है, उनको, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर। तो पहला भेद आराम से इसको उतार दो आप, ठीक है, शॉर्ट किया हुआ है बिल्कुल। इसके बाद ये आप वीडियो रोक के भी उतार देना, ठीक है मेरा। इसके बाद आ जाएगा आपका सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के दूसरे भेद के अंदर आ जाएगा आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताता है। अब देखो, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित बताता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जो सर्वनाम किसी पास या दूर, पास भी हो सकता है और दूर भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, मगर फिक्स बताएगा। जैसे फिक्स कैसे बताएंगे, इसके अंदर कौन कौन से हो जाएगा, एक तो हो जाएगा यह, एक हो जाएगा ये, एक हो जाएगा वह, और एक हो जाएगा आपके वे। अब यह के अंदर देखो, अब जैसे यह डस्टर है, तो मेरे पास पड़ा है, मेरे को फिक्स बता रहा हूं उसको कि यह डस्टर है। ठीक है। इसी तरह ये ऐसी किताब हो गई, तो किताबें अलग अलग हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक वचन के लिए और ये हो जाएगा बहुवचन के लिए। अधिक है तो, एक से अधिक है तो बहुवचन, उसके लिए हो जाएगा पास में। ये दोनों तो आ जाएंगे पास के अर्थ में, और ये दोनों आ जाएंगे दूर के अर्थ में, दूर और ये पास। क्लियर। दूर कैसे हो जाएगा, वह, जैसे दूर कोई भी, मान लो कोई भी किताब पढ़ी है दूर, तो वह किताब किसकी है, या ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इसका वाक्य भी बना सकते हैं। और उसकी जगह अगर वह कॉपियां, वे कॉपियां किसकी है, वे कॉपियां किसकी है, यानी कि बहुवचन के बारे में बताया। ठीक है। इसको भी आप अच्छे से उतार दो। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है। तो हेडिंग डालोगे आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा के अंदर हम लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। इसमें देखो, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु का निश्चित
बोध न होता है, ठीक है, बोध नहीं होता, ठीक है। इसमें की जगह इसको परिभाषा में लिखते हैं जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, नहीं होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम किस किस के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो एक इसके अंदर आ जाएगा कुछ और एक आ जाएगा कोई। कुछ जो है ये तो आ जाएगा आपके वस्तु के लिए, और ये कोई जो है वो आ जाएगा आपके व्यक्ति के लिए। अब जैसे हम कमरे के अंदर बैठे हैं, बाहर से थोड़ी सी किसी के चलने की आवाज आई, हमको आइडिया लग गया कि कोई आ रहा है, ये तो पता है। अब वहां पे कोई मनुष्य भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, ठीक है। और ये देखो ये हो जाएगा। अब जैसे रात को सोते हैं हम तो कभी कभी कोई आवाज सुनाई देती है, तो यानी कि उसकी आवाज का हम पता तो नहीं होता है, मगर ऐसा एहसास तो हो जाता है कि बाहर कुछ बज तो रहा है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा इसके अर्थ में। सॉरी ये तीसरे नंबर का है, आप लिख दीजिए इसको। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में हेडिंग डाल दो। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। सॉरी ये 4th नंबर है। अब देखो जिस सर्वनाम का प्रयोग, अब जैसा कि आपको प्रश्न के अंदर भी, सॉरी इसके हेडिंग के अंदर भी पता चल रहा है, प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम 2 सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा आपने अपना ये हो जाएगा क्या, यानी अब देखो किसी से भी आप क्वेश्चन पूछते हैं कि आज आपने क्या खाया, ठीक है, आज आपने क्या पढ़ा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके कैसे, तुमने वह काम कैसे किया, ठीक है। अब तुम घर कैसे जाओगे, ठीक है। इस टाइप के जो भी आएंगे आपके कौन से आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर, ये भी उतार दीजिए आप। इसके बाद हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से? निजवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर? अब देखो निजवाचक सर्वनाम के अंदर हम निजवाचक सर्वनाम, पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं। देखो निजवाचक, निज का मतलब होता है निजता, खुद के बारे में, ठीक है। खुद के बारे में जो भी अध्ययन करेंगे वो
निजवाचक के अंदर है, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके वाक्य भी मैं लिखूंगा, इसके बाद वाक्य लिखेंगे, हम वाक्य सॉल्व करेंगे और पहचानेंगे कि कौन सा सर्वनाम लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके आ जाएगा स्वयं और एक हो जाएगा अपना। ठीक है, अपना, अपनी, अपने, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब स्वयं का प्रयोग भी हम वाक्य के अंदर करेंगे, जैसे कि मुझे स्वयं अपना कार्य करना पसंद है। ठीक है, अब जैसे एक और होता है इसके अंदर अपने आप, मैं अपना काम अपने आप कर दूंगा, ये वाक्य के अंदर इसका प्रयोग रहेगा। आप उतार दीजिए। इसके बाद हम लास्ट वाला अध्ययन करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, लिख दिया? ठीक है, आखिरी हो जाएगा ये संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखो संबंधवाचक के अंदर हम अध्ययन करेंगे जिन सर्वनामों का संबंध वाक्य के दूसरे पद से होता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे से कैसे होगा? अब जैसे इस सर्वनाम के अंदर आ जाएंगे, ये अलग अलग आएंगे, जो सो, ये दिख तो साथ में रहे मगर वाक्य में प्रयोग करोगे तो इसको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, जैसा वैसा। अब देखो इसका एक वाक्य में प्रयोग भी बता देता हूं। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो, सॉरी, इसका हो जाएगा जो बोएगा सो पाएगा। ठीक है, अब जैसे नीम का पेड़ लगाओगे तो नीम भी मिलेगा ना, आम का पेड़ लगाओगे तो आम मिलेगा, उसी टाइप से। ठीक है, और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। और इसका हो जाएगा जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। क्लियर? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे, आपके वाक्य बनाएंगे, वाक्य में से हमको सर्वनाम पहचानना है। क्लियर? हाँ तो बच्चों, अब आपका समय बच जाए इसलिए मैंने ये पहले से उतार रखे थे। ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे, देखो सर्वनाम, ये देखो कौन कौन से सर्वनाम के बारे में बात की गई है। वाक्य में इस टाइप की क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से
करेंगे, ठीक है। अब मैं हमेशा विद्यालय जाऊंगा, यानी कि खुद के बारे में बात की जा रही है, मैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी हमने 3 पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में। और उसके अंदर हमें पता था कि मैं का प्रयोग किसमें हुआ था, उत्तम पुरुष के अंदर। उत्तम पुरुष यानी कि पहले का उत्तर हो जाएगा आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम वहां नहीं खेलेंगे। अब देखो ये फिर से वही आ गया, हम। देखो मैंने बताया था मैं और हम शब्द याद रखना, मैं से बनेगा मेरा, मुझे, मुझको, मुझ, ठीक है। और हम से बनेगा हम, हमें, हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये सेम टू सेम हो जाएगा, उत्तम पुरुष और पुरुषवाचक। मैं बोलोगे तो एक वचन के लिए हो जाएगा और हम हो जाएगा बहुवचन के लिए। क्लियर? ये सब पढ़ रहे हैं, यानी कि ये पास में है, निश्चित है, याद करो वो परिभाषाएं जब हमने कहा था। देखो ये हो जाएगा निश्चित, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, अब कुछ लोग के बारे में होता हमको नहीं पता, फिक्स नहीं है तो अनिश्चित, अनिश्चित है तो फिर ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? रमेश को कौन डरा रहा था, क्वेश्चन पूछा कौन, तो पर्सन पूछा तो फिर आपके हो जाएगा प्रश्नवाचक। क्लियर? जो काम करेगा सो सफलता पाएगा, ये भी मैंने याद करो सर्वनाम के आखिरी वेद के अंदर बताया। कौन सा? संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। सुरेश अपना कार्य अपने आप कर देगा, याद करो, स्वयं, अपना, अपने आप, इसमें आया था निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या रहेगा, सॉरी तुम्हारा नाम क्या था। अब देखो ये क्या क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा। देखो क्या में क्या हो जाएगा आपके प्रश्नवाचक, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसके अंदर भी इन दोनों के नीचे अंडरलाइन है, तो याद करो अंतिम वाला संबंधवाचक, संबंधवाचक। क्लियर? तुम कब से क्या बोल रहे हो, तुम कब से क्या बोल रहे हो, इसके अंदर 2 सर्वनाम है, देखो अलग अलग है दोनों। तुम किसके अंदर आ जाएगा, याद करो पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष के अंदर, मध्यम पुरुष। क्लियर? और ये क्या तो आपने अभी देखा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे ले जाने की कोशिश करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।